वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को सवाल था यूपी पीसीएस जो होता है ना। एक तो क्योंकि जब से लोअर पीसीएस आ गया तो जो नए बच्चे हैं उनको कन्फ्यूज़न है। लोअर पीसीएस की मैं आपको एक एक पोस्ट बता ही रहा हूँ, उनके बारे में भी बता रहा हूँ। अब यूपी पीसीएस में जो 24 टाइप की पोस्ट होती हैं उनके बारे में देखेंगे कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पास करते हैं तो इन 24 टाइप की पोस्ट में कौन सी टॉप पे है ना, जो आप ज़्यादा नंबर पा के लाओगे, कौन सी नीचे है, कहाँ कहाँ आपको नौकरी मिलेगी वो। तो सबसे पहले नंबर पे आपको पता ही है भाई, सबसे भौकाली एसडीएम है ना। जैसे यूपीएससी में आईएएस के लिए मरते हैं, पीसीएस में एसडीएम के लिए। तो एसडीएम की 2024 में 37 पोस्ट थी, है ना। तो एसडीएम की ऐसे ही आती हैं 30, 37, 35। एसडीएम की देखेंगे डिप्टी कलेक्टर, इसका बेसिक पे जो है 56,100 रुपये होता है। बेसिक पे जो है ये है 56,100, क्योंकि 5400 ग्रेड पे होता है। अब बेसिक पे 56,100 है, इसका 60% आपको डियरनल अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिल जाता है, ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है, चारे वगैरह जोड़ दो तो सैलरी 1 लाख तक निकल जाएगी आपकी आराम से, है ना। अभी 8 पे लगेगा तो आप समझ सकते हो और ज़्यादा हो जाएगी। पे लेवल देख लो, 10वें लेवल पे है ये, 10 पे लेवल है। इसके लिए आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। उसमें आपको टॉप की पोस्ट पाने के लिए यानी एसडीएम पाने के लिए अच्छी रैंक लानी होगी, है ना। यानी टॉप रैंकर्स जो होते हैं उसमें आपको मिलेगी ये, ठीक। नंबर 1 पे। दूसरे पे डीएसपी, इसकी भी बहुत डिमांड होती है, जिसको वर्दी पसंद है भाई, सीओ बोलते हैं इसको मोस्टली, है ना। डीएसपी होता है, इसमें भी नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए और मार्क्स के आधार पे मेरिट बनती है ना। एसडीएम से कम नंबर जिसके होते हैं उसको डीएसपी मिल जाता है भाई। पुलिस उपाधीक्षक ये भी सेम है, आप देखेंगे 56,100 रुपये, है ना। ग्रेड पे इसका भी वही है 5400 और लेवल 10 की नौकरी है ये। अब इसके बारे में, इन दोनों के बारे में तो आपको पता ही है कितने बौकाली होते हैं ये। फिर आता है असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर होता है ये, ठीक है। इसकी भी सैलरी वही बनती, बेसिक पे 56,000, लेवल 10 की है। इसके लिए भी नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। पेपर वही सेम है, कोई पेपर अलग नहीं है, पेपर वही होता है यूपी पीसीएस का, प्री प्लस मेंस, है ना। नंबर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट हो जाती है, जिस हिसाब से आप नंबर लाएंगे रैंक आएगी, उसी हिसाब से पोस्ट मिल जाएगी, या आप पोस्ट प्रेफरेंस जो भरते हैं उसके हिसाब से हो जाएगी। फिर चौथे नंबर पे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, है ना। जो देखे होगे सरकारी जो परिवहन होता है उसका अधिकारी होता है, छापेमारी कर लेता है, देखता है कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, जितनी भी बसेज वगैरह चलती हैं परिवहन की उनका अधिकारी होता है। ये भी वही पे लेवल 10 होता है, ग्रेड पे इसका भी वही है। इसमें भी नॉर्मल ग्रेजुएशन ही आपको चाहिए होगा। फिर कोषाधिकारी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है। लेखा अधिकारी, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट जहाँ से पेंशन, सैलरी ये सब क्रेडिट होती हैं, उनका अधिकारी होता है। इसके अंदर में बहुत सारे लोअर पीसेस भी काम करते हैं, जैसे सहायक कोषागार लेखाकार, है ना, वो मैंने बताया था आपको। तो ये भी पे लेवल 6 की है, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, बाकी जैसे मार्क्स आएंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। जिला कमांडेंट होमगार्ड, जितने भी होमगार्ड होते हैं सारे इसके अंडर में होते हैं, यही ड्यूटीज़ लगाता है सब कुछ। ये भी एक अच्छा पद है, यानी इसमें आपको ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करना है। देखिए अभी पोस्ट देखिए, सब पोस्ट के बारे में अलग अलग बताऊंगा, किसका क्या कार्य होता है, किस में पावर ज़्यादा है, किस में आराम ज़्यादा है, किस में काम ज़्यादा है, वो सब मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट करिएगा, हर पोस्ट के बारे में एक एक करके बता दूंगा अलग से। अभी देख लो, स्नातक चाहिए होगा, इसके लिए भी बस ग्रेजुएशन। अधीक्षक कारागार यानी जो जेलर होता है भाई एक तरह से, उसका भी पे लेवल 10 होता है, ग्रेड पे इसका भी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और हिंदी में आपकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ एक चीज़ ये है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र की उपाधि या डिप्लोमा, जैसे मेरे पास इन तीनों में डिप्लोमा वगैरह है तो मुझे प्रेफरेंस दी जाएगी, भले मेरे 2-4 नंबर कम हो और आपके ज़्यादा, है ना। ये है इसमें खास बात। सहायक आयुक्त उद्योग, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग की बात करें, इसमें अधिकारी होता है जो, इसमें भी ग्रेजुएशन ही चाहिए होगी आपको, ठीक है। बाकी ये अधिमानी आर्ताएँ हो तो ठीक, ना हो कोई बात नहीं। इसका भी लेवल 10 होता है। 10वां है कार्य अधिकारी, पंचायती राज अनुभाग में होता है, ये भी पे लेवल 10 की, इसमें भी सिर्फ स्नातक चाहिए होता है ना। पंचायती राज अनुभाग में जो कार्य अधिकारी होता है कि पंचायत विभाग में क्या क्या कार्य होने, ये सब। खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, बड़ा पद है ये, भौकाली पद है, लोग इसके लिए काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है ये, पे लेवल 10 है ये, स्नातक चाहिए होती है ना। ब्लॉक लेवल पे रहता है, आए दिन विधायक वगैरह से इसकी मीटिंग होती रहती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी जो है, इसके लिए आप देखेंगे वही पे बैंड, इसका भी पे लेवल 10 हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बस स्नातक कराओ आपने, ग्रेजुएशन कराओ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है ना, जो मिनॉरिटीज़ होती हैं उनके कल्याण के लिए जो बनाया जाता है वो,
इसका पे लेवल कम है, लेवल 8 पे ही होता है ये, यानी 4800 ग्रेड पे है, इसका सैलरी कम बनेगी इसकी 47,000 से, मतलब बेसिक पे 47,600, तो 88-80 हज़ार सैलरी बन जाएगी आपकी। इसमें भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा। देखिए पीसीएस के लिए, इसके लिए पूरा हमारा कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस का। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, बस आप एडमिशन लेते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हम आपको नोट्स देंगे, एक एक क्रिस्प नोट्स देंगे। आंसर राइटिंग भी आपको सिखाएंगे, कैसे उत्तर को लिखा जाता है वो भी आपको सिखाएंगे अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। यानी प्री प्लस मेंस की एकदम शुरुआत से 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, अभी बहुत समय एग्ज़ाम में 6 दिसंबर को है, तो पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं, तुरंत ज्वाइन करके लग जाइए। 6 घंटा आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, अभी ये समझ लीजिए। अभी आप अगस्त सितंबर तक मेंस का पढ़िए, फिर अक्टूबर नवंबर, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर तक फिर आपको प्री ओरिएंटेड पढ़ लीजिएगा। तो वो सब हम बताएंगे कितना क्या, स्ट्रिक्टली बस फॉलो करिएगा। फिर 13वीं पोस्ट है जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, इसका भी ग्रेड पे जो है 4800 रहता है, यानी इसकी सैलरी भी कम बनेगी। इसमें भी नॉर्मल ग्रेजुएशन आपको चाहिए। वाणिज्य कर अधिकारी होता है राज्य कर आयुक्त में, यानी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर होता है, ये पे लेवल 8 है, यानी ग्रेड पे 4800 बनेगा इसका भी। इसके लिए भी बस आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी और खाद्य और रसद विभाग, जिसमें आपके मार्केट इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे ऊपर होता है ये, है ना, वो आप लोअर पीसीएस से जाएंगे, उनसे ऊपर ये होता है। इसका लेवल 8 होता है, उनका लेवल 6 होता है भाई, जो लोअर पीसीएस से जाते हैं, है ना। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा। नायब तहसीलदार, ये भी बहुत डिमांडिंग पोस्ट होती है भाई, बहुत डिमांडिंग पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे है इसका, है ना। नायब तहसीलदार लेवल 6 होता है इसमें। इसमें भी आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए होगा, बाकी कट ऑफ निकालेंगे, जितना कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से अलॉट होगा ये। फिर उप कार्यपाल होता है भाई, कारागार प्रशासन और सुधार सेवाओं में, इसका लेवल पे 4600 होता है, 7वें लेवल पे ये काम करता है। इसमें भी बस आपको ग्रेजुएशन चाहिए, है ना। फिर होता है उप निबंधक होता है निबंधक विभाग में, इसमें भी आपको बस ग्रेजुएशन विधि में चाहिए होगा, विधि स्नातक के साथ, यानी आपको एलएलबी चाहिए होता है इसके लिए, है ना। अगर आपके पास एलएलबी है तो मिल जाएगा। भौकाली पोस्ट है, 10वां पे लेवल है, यानी ग्रेड पे अच्छा है इसका, है ना। उप निबंधक निबंधन विभाग में होता है। सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा उद्योग में, इसमें भी आपको क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला है, विज्ञान है या वाणिज्य यानी कॉमर्स है, प्रौद्योगिकी में स्नातक उत्तर यानी पीजी चाहिए होगा, और वस्त्र उद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि होनी चाहिए, है ना। तो ये स्पेशल पोस्ट है भाई। फिर आती उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा सेक्शन सी श्रेणी की सांख्यिकी अधिकारी, जो लोअर पीसीएस से भी आता है, ये उससे ऊपर का है, लेवल 10 का है, क्योंकि ये इसमें आपको क्या चाहिए हो गया, गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में पीजी चाहिए होता है आपको, है ना। मैथ्स वगैरह में पीजी चाहिए। अच्छा, इससे नीचे लोअर पीसीएस का आ जाता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इससे ऊपर ये हो गए भाई। फिर होता है व्यवस्था अधिकारी राज्य संपत्ति विभाग में, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्नातक चाहिए होगा, और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा जिसके पास होगा, तो ये भी स्पेशल पोस्ट होती है भाई। और व्यवस्थापक इसकी बात करता है तो भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कराओ, और होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कराओ, तो व्यवस्थापक के लिए मिल जाएगा आपको। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, ये अधिकारी के लिए ग्रेड पे 4800 है, इसके लिए आपको भौतिक है, यांत्रिक अभियंत्रण, विज्ञान में स्नातक हो आपके पास, है ना। तो ये जितना आप नीचे आते जाएंगे पोस्ट थोड़ी सी नीचे तो होगी। फिर पे लेवल 8 की है जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण, यानी जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा, सिंपल बस, पे लेवल 8 है इसका। तो ये 24 तरह की पोस्ट हैं यूपी पीसीएस में। कमेंट करके बताओ आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है। एसडीएम डीएसपी के अलावा बताना, वो तो सबकी होती ही है। उसके अलावा आप कहाँ जाना चाहते हो? देखो मैं अगर बताऊँ एसडीएम डीएसपी के अलावा जो क्रीम पोस्ट है, एक तो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक बीएसए की इस बार आएगी, बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है ना, वो खंड शिक्षा अधिकारी नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए, और एक परिवहन विभाग अधिकारी, उसमें भी बहुत पैसा होता है, अच्छी पोस्ट है परिवहन विभाग अधिकारी, है ना। और जेलर अधीक्षक कारागार जिसको बोलते हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड, कोषाधिकारी, ये सब अच्छी पोस्ट हैं अगर आपको मिल गई, नायब तहसीलदार वगैरह, है ना। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सी पोस्ट है, और बाकी जुड़िए हमसे, समय को बिना बर्बाद करते कम से कम अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 6 महीने हैं आपके पास। अगर आप अभी 6 महीने अपने आप को 6 से 8 घंटे दे देते हैं तो आप बहुत आगे सबसे निकल चुके होंगे। प्रैक्टिस लगातार आपको हम करवाएंगे ही, कि जितने PYQ ज़रूरी हैं सिर्फ उतने कराएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पैटर्न जो एकदम डायनेमिक चल रहा है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिलेबस को कैसे कवर करना है,
किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा महत्व देना है, किन को कम महत्व देना है, वो सबके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराएंगे।